रेडी? तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूटेरिन फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड कहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सुपरफिशियल हो सकता है, इंटरनल होगा, ये होगा, ये ऊपर में यूटेरस के ऊपर में भी होता है। ये है क्या चीज पहले समझते हैं। यूटेरिन फाइब्रॉइड आर द एक्सट्रीमली कॉमन कंडीशन विच सॉलिड ट्यूमर्स डेवलप इन द यूटेरस। सॉलिड ट्यूमर्स डेवलप इन द यूटेरस, एक ट्यूमर डेवलप करता है। फाइब्रॉइड्स आर नॉट कैंसरियस एंड डू नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ द यूटेरिन कैंसर। कैंसर का कोई रिस्क नहीं रहता है इसमें। इट इज नॉट नोन एज द कॉजेस ऑफ फाइब्रोसिस, but studies suggest genetic and prolonged exposure to the estrogen may increase your risk of developing fibroids. क्या है एस्ट्रोजन? एक्सपोज होने के कारण, जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में जो लोग पिल्स खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, वे सब फाइब्रॉइड होने के कगार पर खड़े रहते हैं। समझ गया ना? माने इम्बैलेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द एस्ट्रोजन में इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग फाइब्रॉइड्स। तो हिस्ट्री में उससे पूछ सकते हो कि भाई आप मेंस बंद होने की दवाई खाए हो क्या, मेंस के लिए दवाई खा रहे हो क्या, कौन सा हार्मोन टेबलेट खा रहे हो जिससे कि एस्ट्रोजन इम्बैलेंस हो रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रेशन हो रहा है, उन्हीं लोगों को फाइब्रॉइड देखा गया है। ठीक है। द मसल्स वॉल ऑफ द यूटेरस मायोमेट्रियल, मसल्स के वॉल में अगर है तो मायोमेट्रियल है। जस्ट अंडर द सरफेस द यूरिन लाइनिंग है, सब म्यूकोसल है। समझ में आया? जस्ट अंडर द आउटसाइड ऑफ द लाइनिंग द यूटेरस सब सेरोसल बोलते हैं उसको। ऑन द लॉन्ग स्टॉल ऑफ द आउटसाइड ऑफ द यूटेरस इनसाइड द यूटेरस इज पेडुकुलेटेड बोलते हैं। ठीक है। ये अब थोड़ा सा एनाटॉमी है। ये मायोमेट्रियल देखो कहाँ पर है, ये मायोमेट्रियल। मायोमेट्रियल अगर ट्यूमर है तो कहाँ पर है ये, आप उनके अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट से आप जान सकते हैं। ठीक है। इसी तरह सब म्यूकोसल कहाँ पर है, ये देखो, ये यहाँ पर सब म्यूकोसल है। और इसी के ऊपर में देख लो, ये कहाँ पर है, मायोमेट्रियल। ठीक है। दोनों डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ये सब म्यूकोसल हो गया और ये हो गया देखो सब सेरोसेल फाइब्रॉइड। ये कहाँ कहाँ पर है, क्लियर हो? ये पेंडुकुलेटेड लटका हुआ है फाइब्रॉइड्स, थूजा की तरह। आप लोग थूजा इसमें बहुत बढ़िया व्यवहार कर सकते हो। ठीक है। अब क्या होगा इससे, फाइब्रॉइड होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है? ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, दोनों मासिक के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रहा है देन यू थिंक द फाइब्रॉइड हो सकता है। हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर पीरियड समटाइम्स विद ब्लड क्लॉट, पीरियड्स दैट मे लास्ट लॉन्गर देन नॉर्मल, नीडिंग टू यूरिनेट मोर ऑफन, बार बार पेशाब जाना आते हैं ना, उस समय आप उसको टेस्ट करवा सकते हो। पेल्विक क्रैम्पिंग पेन विद पीरियड्स, पेल्विक पीरियड्स के समय में पेल्विक में दर्द होना। फीलिंग फुलनेस ऑफ प्रेशर इन योर लोअर बेलू, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ये भी अगर है तो भी हो सकता है। अब होम्योपैथिक मैनेजमेंट में हम कैसे करें, होम्योपैथिक कैसे कर सकते हैं? इट इज अ होलिस्टिक एप्रोच ऑफ मैनेजिंग यूटेरिन फाइब्रॉइड्स एमिंग टू एड्रेस द अंडरलाइंग कॉजेज दैट एलिवेट द सिम्पटम। Homeopathic remedies are selected based on the individual unique symptom, emotional state and overall health. Here are some commonly used for homeopathic remedies for uterine fibroids. ठीक है। अब ये फाइब्रॉइड लेके आता है तो थिंक साइकोटिक माइजम। Start the treatment every case of fibroid uterus with a dose of Metronom 200. Start in every cases with Metronom 200. ठीक है। कलकत्ता से बॉम्बे आने की जैसे रास्ता अनेक है, तो हम क्या एक शॉर्टेस्ट रास्ता, कोई जबलपुर होके जाए, कोई नागपुर होके जा सकता है, कोई विशाखापट्टनम होके भी जाएगा बॉम्बे। इसी तरह एक फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए कई रास्ते हैं।
अब आपको सही रास्ता चुनना है जिससे जल्दी पहुंचेंगे आप, ठीक है। इसलिए पहले आपको साइकोटिक माइजम सोचना है और उसको मेडोनियम 200 का एक डोज देना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के पहले ही। अब आया थूजा ऑक्सीडेंटल्स का बारी। दिस रेमेडी इज ऑफन इंडिकेटेड व्हेन देयर इज ए मल्टीपल फाइब्राइड्स, especially they are hard and painful. It is may be suitable for individual who feel chilly and emotionally sensitive. समझ में है? उसके बाद होता है दूसरा मेडिसिन होता है कैल्किया कार्ब। इंडिविजुअल हु बेनिफिट फ्रॉम दिस रेमेडी often may have a heavy menstruation bleeding and experience coldness and fatigue. It is a particularly used for those fibroids in obese women, those with a history of heavy bleeding during menstruation. किसको? ओबेस, मोटे तगड़े लेडीज जो हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में काफी ब्लीडिंग होते रहे, दैट इज कैल्किया कार्ब, ठीक है। सेबाइना is useful for women with uterine fibroid who experience heavy bleeding with bright red color and clots. It may also be indicated when there is a pain that extends from the lower back to the pelvic area. कमर से पेट में दर्द जाना, that is sebaina. Legacies. This remedy is often prescribed for women with uterine fibroids who experience worsening symptoms before menstruation. Before menstruation, they may also have a hot flashes and feel emotionally intense or jealousness. Legacies में रहेगा, ठीक है। Then आया CPI. CPI is indicated for men with fibroid who feel irritable, exhausted, and indifferent to their families. It may be also helpful to those have dragging sensation in the pelvic region and tendency to prolapse. अब आया Aurum metallicum. This remedy may be helpful for women with fibroids who feel depressed, anxious, overwhelmed, and particularly indicated when there is a sensation of heaviness and fullness in the pelvic area. ठीक है। Astilagomyosis. Astilagomyosis is recommended for women with fibroid who experience irregular menstruation period with dark clotted blood. हर एक सेंटेंस को याद रखना दवाई देने के पहले। क्या irregular menstruation period with dark clotted blood है, then you also help your elevate symptom of pelvic congestion and pain है तो अस्टिलाग हो जाओगे। अब आ गया इरोडियम, सही में। Erodium is a laser known for better effective homeopathy remedy for uterine fibroids. It is particularly useful in cases where there is a excessive bleeding associated with fibroid growth. The key indication includes profuse menstruation bleeding, hemostatic action, weakness due to blood loss. फाइब्रोइड है वहां पर चाइना पर मत चल जाना, वीकनेस ऑफ द ब्लीडिंग के ऊपर आपको इरोडियम पर रहना है, ठीक है। अब आया थायरोडिनम, बेनिफिशियल फॉर फाइब्रोइड विथ ओबेसिटी, heavy bleeding and sensation of heat and palpitation. Sensation of heat and palpitation. Aurum mute nectar indicated in fibroid with depressed mood. Depressed mood होना जरूरी है, uterus induration and pain in the ovarian region. Medullum कब देना है? For women with chronic ovaritis, salpingitis, pelvic cellulitis, fibroids, cysts, and other morbid growth of the uterus and ovary, especially the symptoms point to the malignancy with or without psychotic origin. ये एलन ने बोला। Other drugs in fibroid में कैल्किया कार्ब, ग्रेफाइटिस, ट्रिलियम, फाइब्रोइड ब्लीडिंग के लिए क्या होता है? कैल्किया कार्ब, लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरस सल्फेट, ट्रिलियम, ऐसे ब्लीडिंग के लिए है। तो और एक मेडिसिन है sensation of bearing down, Phylloxera americana, feeling of heaviness and hearing down sensation in the uterus. समझ में है? अगर पेशेंट आता है bearing down अगर सेंसेशन लेके आता है तो आपको Phylloxera americana देना है।
सिम्टम्स एमिलेटेड बाय वार्मथ, गर्भ से आराम, कोनियम, ये टिप्स है। अब आओ टाइप ऑफ फाइब्रोइड्स और मेडिसिन कैसे यूज करना है। सबसिरोसल फाइब्रोइड्स, ठीक है, आर यूटेरिन फाइब्रोइड्स बिनाइन ग्रोथ है दैट डेवलप ऑन द आउटसाइड ऑफ द यूटेरस के आउटसाइड में एंड कैन समटाइम्स बी अटैच्ड टू द यूटेरस विथ ए नैरो स्टॉक इज अस्टिलागो। ठीक है, समझ में आए। इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स, ये देखो यहां पर इंट्राम्यूरल फाइब्रोइड्स एंड interstitial fibroid, also known as intramural fibroid, is a known cancerous growth within the muscles of the uterus, that is thuja and astilago. अब ये आया रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोइड्स। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोइड्स और the leiomyos are benign tumor that develop in the retroperitoneum and space behind the abdominal lining and are often diagnosed as incidentally. ये देखो, ये इंट्राम्यूरल यूटेरस के यहाँ पर समझ में आया ना, यहाँ पर ट्यूमर है, देन यू थिंक द कोंडुलांगो। क्लियर हुआ। रेमेडीज फॉर ब्लीडिंग वाले जितने हैं उसमें कौन कौन सा सोचना है। देखो, ट्रिलियम प्रोफ्यूज गशिंग ब्लीडिंग एंड इनफर्टिलिटी, उसके बच्चे नहीं हो, इनफर्टिलिटी रहे और ट्रिलियम। विनका मैनर ब्लीडिंग विथ वीकनेस, थैलास्मी डार्क क्लॉट्स विथ स्टेनिंग, अदर कैल्केरिया नाइट्रिक एसिड एंड फास्फोरस है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ अगर दूसरे सिम्टम्स रहे, अदर सिम्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू रेमेडीज, स्टिचिंग पेन, हैप्पीनेस एंड डायसेरिया, काली काल, प्रोफ्यूज लिक्विडिया है, मैग्नेशिया काल, बर्निंग पेन है, दैट इज लैप्रिस सेलुलर, पेन इन द एंटीरियर लिगामेंट सिकेलिक और फाइव एट द ओस, सामने में ओस में है, अस्टिलागो, स्टोनी एंड हार्ड फाइब्रोइड इज मर्क आयोट रूबर। क्लियर हुआ। अब आओ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बेस्ड इन टेम्परेचर एंड मोडालिटीज। कोल्ड एग्रावेशन इन चिली पेशेंट है, तब कैल्केका, थुजा, थायरोइडियम, सिंकोना, कैलेंडोला, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरस एंड प्लेटिनम। हॉट एग्रावेशन वाले हैं आयोडियम, कैल्शियम आयोड, काली आयोड और अमायोड, लेगसिस, मर्क आयोड रूबर और अम्ब्यूटनेट। समझ में आया। कैसे भी करके इधर उधर डिफरेंस करके आपको वहां तक जाना है, क्या देना है, सब तरफ से उसको सोच लेना है। ठीक है, ऑर्गन वाइज बताता हूं। थैलास्मी बर्सा मेंसेस स्टेटस डिजायर फॉर बटर मिल्क का करता है। सेवेना क्या क्या, पेन रेडिएट फ्रॉम बैक टू प्यूब्स। ट्रिलियम पेनिक फैंटिंग प्रोफ्यूज मेंसेस, इरोडियम हेवी ब्लीडिंग, फेरेक्सिस अमेरिकाना सिपिया लाइक मेंटल स्टेट, हाइड्रोक्राइल हीट इन वेजाइना, अस्टिलागो यूजफुल इन क्लाइमेटिक फाइब्रोइड्स। क्लाइमेटिक मैरिज के पहले ही अगर हो गया तो यू थिंक अस्टिलागो। कोनियम हिस्ट्री ऑफ इमोशनल शॉक वर्स फ्रॉम मिल्क। क्लियर हुआ। थैंक यू। आज वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.